श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक संस्कृत में सूक्त है कि रिक्त पाणी न पश्येच्च राजानम देवतं गुरुम। का राजा देवता और गुरु के पास जाए तो खाली हाथ न जाए। तो गुरु की जन्मभूमि में भी खाली हाथ कैसे हो सकता है? हाथ खाली नहीं है, हम लाए हैं। अगर आप लेना चाहें तो बताएं, नहीं लेना चाहें तो नहीं बताएं। और वे लाए हैं जो अहिंसा का निचोड़ है, नवनीत है, दूध का क्षार है नवनीत मक्खन, और अहिंसा का नवनीत है शांतिपूर्ण सहवास चित्त समाधि। यह अहिंसा का सार है। जिस व्यक्ति ने अहिंसा को समझने का प्रयत्न किया है और जो अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहता है, तो उसे क्या मिलेगा? निष्पत्ति क्या? उसका नवनीत क्या? शांतिपूर्ण जीवन बीते, जीवन में अशांति न आए, न व्यक्तिगत अशांति, न परिवार में अशांति, न पड़ोसी के साथ अशांति, न किसी गांव में अशांति। शांतिपूर्ण जीवन चित्त समाधि एक इतना बड़ा उपहार है, इतनी बड़ी भेंट है। अगर इसे स्वीकार करें तो इससे बड़ी जीवन की कोई सफलता नहीं होगी। शांतिपूर्ण जीवन जी सके हम। अशांत जीवन बड़ा अजूबा लगता है कि मनुष्य जैसा समझदार प्राणी, जिससे इतना बढ़िया मस्तिष्क मिला है, इतना अच्छा चिंतन मिला है, चिंतन की शक्ति मिली है, और वह भी रोता रोता जिए, दुख से जिए, अशांत जीवन जिए, लड़ता झगड़ता जिए, कलह करता हुआ जिए और आर्त ध्यान में डूबा रहे, तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती। अगर कोई पूछे सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, कि मनुष्य होना और मनुष्य होकर अशांति से जीना बड़ी मूर्खता है। पर बड़ा कठिन काम है चित्त समाधि में रहना, शांति से जीना बड़ा कठिन है काम। यह है तो बहुत सुंदर, सुनने में भी अच्छा लगता है, और यह हो कि ऐसा कोई मिल जाए तो लेना भी अच्छा लगता है, पर है बड़ा कठिन काम। और कठिन क्यों है? पहली बात तो यह है कि मनुष्य कभी अपनी कमी को नहीं देखता, अपने आप को ज्यादा मानकर ही चलता, होशियार मानकर चलता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, बहुत कम समझ वाले, ना समझ, पर वे समझते हैं कि दुनिया में हमसे बढ़कर कोई समझदार नहीं। इतनी होशियारी की बात अपने आप को मानते हैं, करना चाहते हैं। तो अपनी कमी को, भूल को सुधारना नहीं चाहते, परिष्कार करना नहीं चाहते। भूल का परिष्कार यह अशांति का बहुत बड़ा कारण है। आज प्रबंधन का युग है, बहुत विद्यार्थी प्रबंधन के लिए जाते हैं और MBA करना, मैनेजमेंट का कोर्स करना, और उससे नौकरी पाना बहुत सरल हो गया है।
पैसा कमाना भी सरल हुआ है। किंतु वे इस बात को भूल जाते हैं कि मैनेजमेंट का पहला सूत्र यह है कि तुम चाहे व्यापार करते हो, उद्योग चलाते हो, बड़ी कंपनी चलाते हो, तो सबसे पहले यह देखो कि उसमें कमी क्या है। विकास और करना तो कमी को देखो, विशेषता को मत देखो। उल्टा चलता है, आदमी अपनी विशेषता का बखान तो बहुत करता है, कमी को नहीं देखता, और अपनी भूल है उसको सुधारना नहीं चाहता, उसे सिद्ध करना चाहता है। एक व्यक्ति मंदिर में जाकर खड़ा हुआ, और वह छोटा ही था, विद्यार्थी था, पढ़ रहा था, 15-20 वर्ष का रहा होगा। मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि हे प्रभु, मुंबई को भारत की राजधानी बना दो। बार बार दोहरा रहा है। दूसरे लोगों ने सुना, उन्होंने कहा, रे क्या मूर्खता की बात कर रहा है, तुम्हें क्या जरूरत है जो मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। उसने कहा, आप जानते नहीं, मेरा बहुत मतलब है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं क्या कि मेरी परीक्षा थी, इंटरव्यू था, उसमें पूछा कि बताओ भारत की राजधानी का नाम, मैंने कहा मुंबई। अब मैं चाहता हूं भगवान इसको बना दो तो मेरी भूल ठीक हो जाए, सिद्ध हो जाए। आदमी भूल का परिष्कार करना नहीं चाहता, भूल को स्वीकारना भी नहीं चाहता, भूल को सिद्ध करना चाहता है। और ज्यादा विग्रह लड़ाइयां क्यों होती है कि जब भूल को सिद्ध करने की बात होती है वहां विग्रह होता है, झगड़ा होता है। अगर भूल को स्वीकार कर ली और इसे सिद्ध करने की बात न करे, सुधारने की बात करे, तो काम बहुत सीधा है, 2 मिनट में बात समाप्त हो सकती है। छोटी बात पर जो लड़ाई होती है, बात बड़ी नहीं होती, बात 2 मिनट में समाप्त हो सकती है। पर आदमी सिद्ध करना चाहता है भूल को कि मैंने जो किया वह ठीक है। यह नहीं कहता भूल हो गई, मैं उसका परिष्कार करूंगा। यह अहम बीच में आता है और भूल को सिद्ध करना चाहता है, वहीं समस्या पैदा हो जाती है। धर्म का अर्थ है सरलता, ऋजुता। धर्म कहाँ ठहरता है? जब पूछा गया कि धर्म कहाँ ठहरता है, तो फिर आगमकार ने उत्तर दिया कि धम्मो शुद्धस्स चित्तई, धर्म शुद्ध आत्मा में ठहरता है। फिर प्रश्न हुआ कि शुद्ध किसे माने, तो फिर उत्तर मिला कि सो ही उज्जोय भूयस्से, जिसमें सरलता है वह शुद्ध है, सरल है वह शुद्ध है। अशुद्ध में धर्म ठहरता है, किंतु आदमी सरल नहीं बनता और सरलता से अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता, अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता, वह उसे सिद्ध करना चाहता है और वहीं सारे विग्रह पैदा होते हैं, अशांति पैदा होती है। अगर हम अशांति के कारण को समझने का प्रयत्न करें तो एक बड़ा सूत्र है, इसे समझना है। हमने अहिंसा यात्रा में अशांति के कारणों की खोज की, हिंसा के कारणों की खोज की, लड़ाई झगड़े के कारणों की खोज की। खोज में रहे हम, बरसों तक इसी में रहे, खोज करते रहे कि क्या क्या कारण बनते हैं। तो ये एक बड़ा कारण हमारे ध्यान में आया कि संस्थाओं में लड़ाइयाँ, परिवार में लड़ाइयाँ, पड़ोसी में लड़ाइयाँ, ये सारी अपनी भूल को स्वीकार न करने के कारण होती है। आदमी के पास तर्क है, इसलिए वह भूल को सहसा स्वीकार नहीं करता। एक कर्मचारी दोपहर के समय रोज ऑफिस से बाहर चला जाता। एक दिन व्यवस्थापक ने कहा कि भाई ये क्या बात है, तुम रोज दोपहर में चले जाते हो और 1 घंटा तक वापस नहीं आते, ऐसे कैसे चलेगा, आखिर बात क्या है? तो वह बोला कि सर, मैं हजामत कराने के लिए जाता।
तो उसने कहा कोई ये समय है क्या हजामत कराने का, ऑफिस का समय है, हजामत का समय नहीं है। अब तर्क कितना शुद्ध तर्क होता है, और तर्क भी बहुत विवाद बढ़ाती। तो बोला सर आपका कहना ठीक है, पर आप मुझे यह बताएं कि ऑफिस के समय में बाल बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, और अगर बढ़ते हैं तो फिर कटाना क्यों नहीं। ऑफिस के समय में बाल बढ़ते हैं तो ऑफिस के समय में कटाए भी जा सकते हैं, अगर न बढ़े तो फिर नहीं कटाएंगे। अब कितना बढ़िया तर्क है। तर्क तो है पर अर्थहीन तर्क है। ये आदमी को विफल बनाने वाला और भूल को छिपाने का तर्क है। भूल स्वीकार नहीं की कि ऑफिस के समय बाहर जाना अच्छा नहीं है। हमने इस पर देखा कि हिंदुस्तान को काफी बदलना बहुत आवश्यकता है। हमारे सामने प्रश्न आई कि चीन और भारत लगभग समान समय में स्वतंत्र बने। चीन बहुत आगे बढ़ गया, भारत अभी उससे पीछे। जापान लड़खड़ा कर भी इतना आगे बढ़ गया, इसका कारण क्या है? एक कारण लगा कि वहां विनम्रता है, सरलता है और निष्ठा है। हिंदुस्तानी मानस में अभी वह निष्ठा पैदा नहीं है। प्रोफेसर नथमल टांटिया जो जैन दर्शन के बड़े विद्वान थे और जैन विश्व भारती में बहुत काम जिन्होंने किया, उन्होंने बताया कि मैं जापान गया और वे प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षण देने के लिए जापान जाते थे और कभी कभी 100 दिन तक वहां प्रशिक्षण देने के लिए रहते थे। तो एक बार एक शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में गया, यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बात जाननी थी, वहां प्रोग्राम था। तो मैंने वहां जाकर और एक कर्मचारी से पूछा, उसने मुंह पर हाथ रख दिया, मुंह पर हाथ कर दिया। मैं नहीं समझ सका क्यों। फिर वह बाहर आया, बाहर आकर बोला कि साहब देखिए, ऑफिस में आपको पूछना भी उचित नहीं, मुझे उत्तर देना भी उचित नहीं। ऑफिस के समय मात्र ऑफिस का काम ही किया जा सकता है, यह प्रश्न और उत्तर का समय नहीं होता। तो कृपया आगे पर आप यहां मत आइए। और कभी कभी यहां देखते हैं तो ऐसा होता है कि ऑफिस के समय इतनी बातें चलती है कि फिर पता ही नहीं चलता कि काम पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया है। एक जो निष्ठा पैदा होनी चाहिए, उस निष्ठा का अभाव लगता है। निष्ठा का अभाव और श्रम, निष्ठा का अभाव, श्रम का अभाव। काम से जी चुराना चाहता है, पूरा काम करना नहीं चाहता। एक बड़ी समस्या है। इसीलिए जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो रहा है। विद्यार्थी को भी जितना निष्ठा से काम करना चाहिए पता नहीं कैसे है, और एक मजदूर को भी जितना निष्ठा से काम करना चाहिए वह भी नहीं है। इस प्रसंग में एक बात याद आ रही है कि पूज्य गुरुदेव बिहार की यात्रा कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण अचानक आ गए और बहुत बार गुरुदेव के पास वे आते थे। बैठे हमारी बातचीत हो रही थी तो जयप्रकाश जी ने कहा कि आचार्य जी मैं आपको एक रोचक बात सुनाना चाहता हूं। क्या कहें आप? अभी हम जीटी रोड से यात्रा कर आ रहे हैं और मेरे साथ जापान के 5-7 मित्र हैं, हम सब साथ थे। तो हमने यात्रा संपन्न कर और यहाँ हम गेस्ट हाउस में आए, ठहरे। तो जापानी मित्र बोले कि जेपी, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा समृद्ध देश है। हमने सुना गरीब देश है, पर यह तो बहुत बड़ा समृद्ध देश है। जेपी ने कहा कैसी मजाक कर रही हैं, आपने जीटी रोड के पास देखा होगा कि टूटी फूटी झोपड़ियां, फटे हाल लोग घूम रहे हैं, बैठे हैं, और आप कैसे कहते हैं समृद्ध देश है? उन्होंने कहा कि हम ठीक कह रहे हैं। क्यों? कि हमने देखा
कि जीटी रोड के पास जगह जगह लोग बैठे हैं, हथाइयाँ कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं और निकम्मे बैठे हैं। गरीब देश का आदमी तो ऐसे बैठ नहीं सकता, नहीं बैठ सकता। ऐसे कैसे बैठेगा ये ऐसे? जेपी ने कहा कि इतना तीखा बाण लगा कि मैं बोल नहीं सका, क्या कहूं उनको। उन्होंने कहा जापान क्यों आगे बढ़ा? जापान इसीलिए बढ़ा कि वहां इतनी श्रम निष्ठा है कि कोई भी आदमी निकम्मा रहना नहीं चाहता, श्रम करता है, काम करता है, कुछ न कुछ करता रहता है, इसलिए इतना आगे बढ़ गया और आज दुनिया में आर्थिक दृष्टि से प्रथम पंक्ति में प्रथम आ गया। कारण निष्ठा है, श्रम निष्ठा है। जहां श्रम होता है, श्रम निष्ठा होती है, वहां लड़ाई झगड़े कम होते हैं। निकम्मे होते हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। अब ये राजस्थान का वह शब्द क्या है, कोई टकटा तोड़, टकटा धोबी पाटा क्या कहते हैं, यहाँ बहुत चलते थे। तो निकम्मे आदमी क्या करे, और काम तो है नहीं, दिन रात इतना बड़ा होता है, 24 घंटा का समय बीते कैसे, आखिर करे क्या? तो फिर वह एक अच्छा आलम्बन है कि वहां धुलाई करते रहे, गांव की सफाई होती रहे और दिन कट जाए। अगर कितना अच्छा हो कि उस जगह कोई रचनात्मक काम करे तो व्यक्ति भी आगे बढ़ता है, देश भी आगे बढ़ता है और शायद हिंसा भी कम होती है, लड़ाइयाँ भी कम होती है। अब निकम्मा आदमी के लिए लड़ाई बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा है। लड़ाई में भी मनोरंजन तो होता है, आदमी बैठा बैठा थक जाता है, लड़ता है तो ताजगी आ जाती है, मनोरंजन होता है लड़ाई में भी, पर वह बहुत काम का नहीं होता, बाद में बड़ा नुकसानदेह होता है। एक मनोरंजन तो ऐसा होता है कि बाद में आनंद दे, और एक ऐसा होता है जो बाद में पछतावा छोड़े और कुछ न छोड़े, पर यह सारा निकम्मेपन के कारण होता है। तो व्यक्ति में एक श्रमनिष्ठा आप अनुभव करेंगे कि अगर शांतिमय जीवन जीना है, चित्त समाधि रहना है, तो आलस्य वहां बहुत बाधक बनेगा और विषमवाद पैदा करेगा। पहली बात, चित्त शांति के लिए, समाधिपूर्ण जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए पहली बात है अपनी भूल को देखना और अपनी भूल का परिष्कार करना। दूसरी बात, खाली न रहना, निकम्मा न रहना, आलसी न होना, श्रम निष्ठा का न होना, श्रम से जी चुराना, वह एक बहुत बड़ी भूल होती है और वह संकट पैदा होता है। इससे आगे तीसरी बात पर विचार करें तो शांतिपूर्ण सहवास, चाहे कहीं अहिंसा का विकास, चाहे कहीं चित्त समाधि का विकास, वह तभी हो सकता है जब चिंतन हमारा सही हो। जब चिंतन सही नहीं होता तो ऐसा हो नहीं सकता। चिंतन की त्रुटि पर एक बात है, ध्यान दें कि एक पुलिस का आदमी जेल से कैदी को लेकर और न्यायालय की ओर जा रहा था। रास्ते में ख्याल आया कि मैं हथकड़ी तो लाया, भूल गया लाना। उसने कहा कि हथकड़ी लाना भूल गया। तो वह कैदी बोला कि भाई साहब आप यहां ठहर जाए, मैं अभी ले आता हूं। तो पुलिस वाला बोला मुझे धोखा दे रहा है, तू वापस आएगा? नहीं नहीं, कभी नहीं होगा, तू ठहर, मैं जा रहा हूं। क्या फर्क पड़ा? चिंतन की त्रुटि, चिंतन सही नहीं है, वह लाने जाएगा तो भाग जाएगा, और वह कहता तू ठहर, मैं लेकर आता हूं। यह है चिंतन की त्रुटि। आदमी सही ढंग से सोचना नहीं जानता, चिंतन करना नहीं जानता, और सही ढंग से चिंतन करना नहीं जानता, इसलिए हर बात पर लड़ पड़ता है, झगड़ा शुरू कर देता है। अगर चिंतन का सही तरीका आ जाए
तो सब कुछ बदल सकता है, बहुत बदल सकता है। आजकल कुछ विश्वविद्यालयों में एक शाखा, विश्वविद्यालय में अनेक ब्रांचेज होती है, एक ब्रांच, एक शाखा है थिंकिंग, बस थिंकिंग, केवल चिंतन कैसे करें इसी का पाठ पढ़ाया जाता है। मैं मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चिंतन करना सीखें। चिंतन करना नहीं जानते, बहुत सारे लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं कि चिंतन हमारा सही नहीं है और चिंतन करने का तरीका भी सही नहीं है और चिंतन करना जानते भी नहीं है। अगर सही ढंग से सोचना सीख जाए, चिंतन करना सीख जाए तो बहुत परिवर्तन आ सकता है। शायद लड़ाई के विशेष प्रसंग ही नहीं आएंगे, चिंतन से ही समाधान हो जाएगा। हम आनंद का जीवन जीना सीखें, यह अहिंसा का सार है और यही हमने काम किया है। और अगर आप चाहें और प्रश्न का उत्तर भी चाहें कि पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि में आए हैं तो साथ में क्या लाए हैं, मैं कह सकता हूँ कि इससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं सकता और उपहार हो भी नहीं सकता। अगर आप में स्वीकार करने की क्षमता हो तो आप उसे स्वीकार करें। अब इस बात को संपन्न करूं एक छोटी सी कहानी के साथ। देवी की आराधना की, देवी सिद्ध हो गई और देवी ने कहा कि जो चाहो सो मांगो, मैं देती हूं, पर एक बात का ध्यान रखना कि कपड़ा मजबूत, झोली मजबूत रखना, अगर नीचे गिर गई है तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब बेचारे के पास फटा टूटा कपड़ा था, पुराना कपड़ा था, गरीब आदमी था, पास में कोई अच्छा कपड़ा नहीं था, फिर भी विश्वास के साथ कपड़ा फैला दिया और देवी ने ऐसी भारी भरकमे चीजें उसको दान में दी कि कपड़ा फटा, सारी नीचे गिरी और बात कहानी समाप्त। इस पर विचार करना है कि आपके पास कपड़ा कितना मजबूत है जो इस बात को झेल सकते हैं। मैं समझता हूं कि चित्त समाधि और शांतिपूर्ण सहजीवन, इसमें इतना वजन है कि कमजोर कपड़ा उसको झेल नहीं सकता। उसके लिए काफी मजबूत वस्त्र बनाने की जरूरत है। और जीवन में अगर एक बात आ गई कि मैं सदा शांति से जीऊंगा, आनंद में रहूंगा, कभी दुखी नहीं बनूंगा, रोऊंगा नहीं, विलाप नहीं करूंगा, हाथ ट्राई नहीं करूंगा और यह नहीं करूंगा भगवान कैसा जीवन है। कुछ लोग जब होते हैं ना आसान तो कह देते हैं, हे राम तू मेरी चिट्ठी भूल गया, अब चिट्ठियां सारी याद आ जाती है। उस तरह ऐसा जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं होता। हम अहिंसा को ठीक समझने का प्रयत्न करें तो हमारा जीवन कितना शांति और आनंद का होना चाहिए। अगर यह पाठ आप पढ़ें, इसका अभ्यास करें और छापर को ऐसा बनाएं कि पूज्य कालूगणी की जन्मभूमि का एक प्रसाद लोगों को मिले कि वहां जाओ तुम्हें शांति मिलेगी, क्यों शांति का वातावरण है वहां। ऐसे वातावरण का निर्माण करें तो सचमुच वह गर्भ भी सही होगा और हमारा आना भी और हमारे मन में भी प्रसन्नता होती है कि जिनका चरण स्पर्श और जिनका हाथ का स्पर्श पहली बार सिर पर हुआ था और जिनसे सब कुछ मिला, इतना मिला जिसे शक्तिपात कहें कुछ भी कहें, ऐसा मिला, तो उन महान पुरुष की जन्मभूमि में आने पर शायद आपको जितना हर्ष है मुझे उससे ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ रहने वाले लोग और गंभीरता से विचार करें कि गांव का वातावरण, घर का वातावरण ऐसा बनाए जिससे यह लगे कि हाँ इस भूमि में कोई महान आत्मा का जन्म हुआ है। इस पर चिंतन करें तो सचमुच आपका चिंतन आगे बढ़ेगा और शांतिपूर्ण स्व अस्तित्व, अहिंसा का वातावरण और उसके लिए आवश्यक है अहिंसा का प्रशिक्षण। अहिंसा का प्रशिक्षण तो मैं मानता हूँ और जगह तो शुरू हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, और यहाँ अहिंसा का प्रशिक्षण का कार्य चालू न हो तो फिर आश्चर्य ही मानना होगा। इस विषय पर सब लोग चिंतन कर कोई ऐसी योजना बनाए जिससे इस भूमि का और पूज्य कालूगणी की जन्मस्थली का गौरव बढ़े और समाज और व्यक्ति, हर व्यक्ति सुख और शांति का जीवन जी सके। ओम हर। ओम
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। Trade with range of products such as wires and cables, switches,